सो हेलो एवरीबडी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अगेन। तो इस वीडियो को थोड़ा सा अंग्रेज़ी में कम और हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं। हिंदी रखते हैं, दिल की भाषा। क्योंकि जब हम लोग कक्षा 7वीं में थे, लेट मी टेल यू एट फर्स्ट, ठीक है, एक डिस्क्लेमर कि मेरी हिंदी भी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी अंग्रेज़ी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये थोड़ा इंग्लिश होगा। एनीवे, जब हम लोग स्टैंडर्ड 7th में थे तो हमारी हिंदी की जो शिक्षिका थी वो ऐसा कहती थी कि देखो बेटा, हिंदी जो होती है दिल की भाषा होती है, अंग्रेज़ी पेट की भाषा होती है। क्योंकि अंग्रेज़ी जो आती है ना लोगों को, वो वर्क लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए, कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए अंग्रेज़ी ज़रूरी है। अब चाहे वो भारत में रह के कनेक्शन बिल्ड करना हो, ऑफिशियल जो कनेक्शन होता है फॉर वर्क पर्पस, या फिर इंडिया से बाहर हो, भारत से बाहर हो, तो अंग्रेज़ी पेट की भाषा होती है, ठीक है, जिससे हमारा पेट भरता है, हम जीते हैं, मनी स्पीक्स वॉल्यूम्स, व्हाटएवर सो। और हिंदी दिल की भाषा होती है। अब कितना सच है कितना झूठ है ये हमारे डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं। हमारे डिस्कशन का टॉपिक क्या है ये इनफैक्ट हम भी भूल गए अभी। जो भी है बोलते बोलते याद आ जाएगा। हम लिटरली भूल गए कि हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। एनीवे, तो ऐसा कहा जाता था। तो हिंदी, यहीं तक था सफ़र अपना, तुम्हें है लौट कर जाना। तो लाइट की बैटरी पावर बैंक में लगा हुआ था, पावर बैंक में भी उतना चार्ज होगा नहीं, तो फ़िलहाल के लिए लाइट टैं बोल गया है। मेरे को लाइट में बनाना था यार वीडियो, क्योंकि वीडियो अच्छा आता है लाइट में। क्या करे, थोड़ा चार्ज करके वापस से वीडियो बना ले क्या? लेट इट बी यार। आप लोग टॉलरेट कर सकते हो इस वीडियो को, राइट? अभी यहाँ तक आपने टॉलरेट कर लिया, आगे भी बिना लाइट के भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो लेट्स प्रोसीड, ठीक है? तो क्या बोल रहे थे कि हिंदी में रखते हैं, इंग्लिश में रखते हैं, व्हाटएवर सो। ये क्यों हम बोल रहे हैं? तो क्या बोलना था मेरे को इस वीडियो में? तो एक्चुअली मेरे को क्या बोलना था? हम क्यों आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं? मेरे को क्या बोलना था, एकदम भूल गए हम यार। हम अपने ही बात में उलझ गए और हम हिंदी इंग्लिश करते करते भूल गए, टॉपिक से हट गए। टॉपिक क्या था? मेरा कोई टॉपिक ही नहीं था शायद। तो ठीक है, बात करते हैं, बात करते करते याद आ जाएगा। तो यही बोल रहे थे आप लोगों को कि ऐसा हमें बोला जाता था, हमारी जो शिक्षिका हैं वो बोलती थी, ठीक है? आज भी उनसे कांटेक्ट है, ठीक है? काफ़ी साल हो गए हैं, ठीक है, क्लास 7th को, और वो बात आज भी याद है। कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो याद रह जाती हैं, तो वो बात आज भी याद है। तो आज याद आया। तो ऐसे यूजुअली होता है ना, हिंदी इंग्लिश के जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे पढ़ाने के बीच बीच में थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर अपने घर का कहानी बताने लगते हैं। तो काइंड ऑफ वैसा ही हो जाता है कि व्हेन वो इतने इमर्स्ड हो जाते हैं टीचिंग में, तो वीडियो बनाते बनाते हम भी इतने इमर्स्ड हो जाते हैं बात करने में कि हम भूल जाते हैं कि मेरे को बोलना क्या था और हम कुछ और बोलने लगते हैं। तो ऐसा है। अब इस वीडियो में मेरे को बोलना क्या था कि हाँ, मेरे को याद आया कि हम एक वीडियो बनाने का सोचे हैं, जो कि हम इंस्टा पे डालेंगे शायद आज, शायद कभी, तो जो भी है। बट अभी उस वीडियो के बारे में, उस आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेक इट एग्जिस्ट फर्स्ट, यू कैन मेक इट बेटर लेटर ऑन। तो वीडियो को बेटर बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन वीडियो के आइडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि थोड़ा एक प्रूफ रह जाए कि हाँ, यहाँ पे हम बात किए हैं, मेरे को ये बनाना है, ठीक है? ऐसे हम लिख चुके हैं और सोचा हुआ है मेरा कि इस पे बनाना है। अब वीडियो का मेजर आइडिया क्या है कि इसमें एक पोएम है, छोटा सा पोएम है, पोइट्री है, कविता है, पोएम नहीं बोलते, कविता है। और उसमें हमने लिखा है कि हु इज़ योर एक्चुअल फ्रेंड, आपका असली दोस्त कौन होता है, किसे हम कहते हैं अपना असली सच्चा दोस्त, ठीक है? अब इट्स क्या सोच के मैंने लिखा है? कुछ सोच के नहीं लिखा है, रैंडमली लिखा है, ठीक है? क्योंकि
में से रैंडम ही लिखा जाता है, ज़्यादा सोच सोच के लिखने जाता है तो फिर लिखा नहीं जाता है उतना। तो उसमें क्या है बेसिकली कि कौन होता है हमारा सच्चा दोस्त? वो जो हमें समझता है, या फिर वो जो हमारी हर परेशानी का हल दे देता हो, या फिर सो एंड सो। लेकिन अगर हर बात समझने वाला एक सच्चा दोस्त होता है, तो सबसे पहले तो मैं खुद को खुद के अच्छे दोस्त होने के दर्जे से निष्कासित करती हूँ। निष्कासित, या शायद इसका प्रोनंसिएशन अलग होता है, जो भी है, तो मैं खुद ही को वो दर्जा नहीं दे सकती। अगर ये डेफिनेशन है ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड कि खुद को पूरे तरह से समझना, क्योंकि मैं ही ऑफन, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैं ही खुद को नहीं समझ पाती, तो मैं खुद को कैसे खुद का अच्छा दोस्त कह दूँ। लेकिन खुद को ना समझने के बावजूद भी मैं अपने साथ हमेशा रहती हूँ, चाहे वो समय, चाहे वो पल अच्छा हो या बुरा हो, या कैसा भी हो, जैसा भी हो, अपने साथ रहती हूँ। और मेरे लिए एक अच्छा दोस्त होना वही होता है कि चाहे आप समझ पाओ चीज़ों को या ना समझ पाओ, लेकिन आप सुनो, आप अवेलेबल हो, आप उनके दुख का शायद हल ना हो, शायद इलाज ना कर पाओ, लेकिन आप उसमें शामिल होते हो, तो वो दुख आधा हो जाता है। और मैं हूँ अपने साथ, तो मैं खुद को अपना अच्छा दोस्त मानती हूँ। तो मेरे लिए ये परिभाषा दोस्ती की गलत है। मेरे लिए ये परिभाषा नहीं है दोस्ती की कि वो इंसान आपकी सारी परेशानी सब कुछ समझे, लेकिन आपके साथ रहे, ये परिभाषा में ज़रूर आता है। अब यहाँ पे एक लाइन था कि ज़रूरी नहीं है कि अच्छा दोस्त होने के लिए आपको बहुत समझदार होना होगा, आपको यहाँ से बहुत बुद्धिमान होना होगा, बहुत साउंड माइंडेड होना होगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक अच्छा सच्चा दिल होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा मित्र होने के लिए, साथ निभाने के लिए, साथ देने के लिए। और अपने मित्र की सहायता ना सही, लेकिन उसके दुख में, सुख में उसका साथ देने के लिए। सो बेसिकली यही था आइडिया उस पोएम के लिखने का। उसको जैसे भी मैंने लिखा है, नॉट इन अ राइमिंग, नॉट सो राइमिंग वे, लेकिन जैसे भी लिखा है, छोटी सी कविता है, मेरे को अच्छा लगा। सो आई एम गोइंग टू पोस्ट इट एनीवे। तो अभी रिकॉर्ड कर लेंगे, थोड़ा अभी चार्ज में लगा लेते हैं पावर बैंक को। अब ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है? यही मोटिव है, लाइक आई वांटेड टू टॉक अबाउट फ्रेंडशिप एंड व्हाट दोस्ती इज़, राइट? आई ऑल्सो वांट टू नो दैट व्हाट इज़ दोस्ती फॉर यू, लाइक यू ऑल। आप लोगों के लिए दोस्ती क्या है? अच्छा दोस्त होना, सच्चा दोस्त होना, हर मुश्किल मुसीबत में साथ देना होता है, या फिर कभी गलती करो तो डांट लगाने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है, या फिर आपकी गलती में कभी कभार साथ देने वाला दोस्त सच्चा दोस्त होता है, अच्छा दोस्त होता है? कौन अच्छा दोस्त है आपके लिए? क्या है आपकी परिभाषा? या शायद आपकी कोई परिभाषा नहीं होगी, लेकिन अ सर्टेन वे जिससे आप अपने परम मित्र को डिफ़ाइन करते हो। क्योंकि आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हैं कुछ दोस्त हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी प्यारे दोस्त हैं। सारी बातें मेरी नहीं समझते, पर हम भी तो नहीं समझते ना, हम भी तो नहीं समझ पाते। और इट्स ओके फॉर ह्यूमन्स टू नॉट अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उस पर लड़ना चाहिए। उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद उस बात को जो सामने वाला इंसान कह रहा है उसको सुनना चाहिए, और सुन के बस चुप रहना चाहिए। क्योंकि हर बार अपना जजमेंट पास करना इज़ नॉट नेसेसरी। समटाइम्स ऑल अ पर्सन नीड्स इज़ अ पर्सन, another person to just be there and let them be themselves। क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ और सबसे ज़्यादा आसान चीज़, मुश्किल भी है आसान भी। आसान क्यों है? I'll tell you। और क्या चीज़ है? I'll tell you। सबसे ज़्यादा आसान है किसी को जैसे वो है वैसे रहने देना, टोकना नहीं, ठीक है, हर चीज़ पे कि तुम ऐसे क्यों, तुमने यही क्यों किया, तुमने ऐसे ही क्यों किया, तुम वैसे भी तो कर सकते थे, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, वैसे क्यों, ऑल दैट। लेट देम बी हाउएवर दे आर।
और सबसे ज़्यादा मुश्किल भी यही है क्योंकि हम टोक देते हैं, हम जज कर लेते हैं, हम अपोज कर देते हैं. कभी कभार वो अपोजिशन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर फ्रेंड, बट समटाइम्स यू जस्ट नीड टू and listen to them and what they are saying. That is more important often. क्योंकि समझाने वाले शायद लोग होते हैं, साथ देने वाले लोग होते हैं, कमी निकालने वाले लोग होते हैं, अच्छाई देखने वाले लोग होते हैं, कॉम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं, टैट लगाने वाले शायद लोग होते हैं. मगर वैसे लोग जो आपको आपकी तरह एक्सेप्ट करके आपको आपकी तरह टॉलरेट कर सकते हैं, वैसे शायद लोग कम होते हैं. आई गेस एट टाइम्स जो इंसान अपनी सो मच ऑफ वट एवर chaos इज़ गोइंग इन देयर माइंड, और जो भी उनका परसेप्शन है, उनका थिंकिंग है, उनके आइडियोलॉजीज़ है, उसको एक टाइम के लिए टेम्पररी ही सही वो डिलीट करके आपकी बातें, आपका परसेप्शन सुने. ठीक है, वो जो ओपननेस और इंक्लूसिवनेस है वो जो लोगों में होता है, वैसे लोग कम होते हैं. आई गेस एट सर्टन टाइम, मेरे को नहीं पता वाई आई डू लाइक दिस, लाइक आई एम लाइक डांसी. तो I guess a friend is that kind of a person जो at times होता है, बस सुनता है, शायद समझ नहीं आता होगा उसको, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपका दोस्त सबसे ज़्यादा तेज़ हो, पर उसका तेज़ होना उतना ज़रूरी नहीं. उसके तेज़ होने से ज़्यादा ज़रूरी है उसके दिल का साफ़ होना. So let people exist. We've talked so much about friendship, दोस्ती, बट क्या हम एक अच्छे दोस्त हैं? और क्या हम दूसरों से पहले खुद के अच्छे दोस्त हैं? क्या हम अपनी गलती पे खुद को रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, खुद को जैसे हम हैं वैसे होने देते? क्योंकि ऑफन टाइम्स हम जो करते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ हम सोचते बहुत है कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इवन इफ़ यू आर नॉट हर्टिंग एनीबडी, इवन इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स विच वी लव डूइंग, सोचते हैं, टोकते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं और अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी उसमें बर्बाद करते हैं. आई बिलीव कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आप सामने वाले इंसान की इनसिक्योरिटीज़ को तब पोक नहीं करेंगे, पॉइंट नहीं करेंगे. गलती को टोक के उसको इम्प्रूव करने की बात करना अलग है, और कभी कभार किसी को कंफर्टेबल फील कराना है, लेट देम बी देमसेल्व्स, ऐसा एहसास दिलाना और ऐसा महसूस करवाना कि आप उनको अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रहे. मतलब समझ रहे हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये आपको खुद के साथ भी करना होता है. सो आई गेस अ गुड फ्रेंड, योर गुड फ्रेंड, यू बीइंग अ गुड फ्रेंड, ये क्वालिटी इज़ द मस्ट एंड गुड वन. क्योंकि आजकल के भाग दौर में ऑल अ पर्सन नीड इज़ अ लिटिल बिट ऑफ पेस, इज़ अ लिटिल बिट ऑफ पीस टू. थोड़ा सा ठहराव, थोड़ा सा प्यार. I guess प्यार is not always like saying things, writing things and all that, gifting. Sometimes it's also सामने वाले को महसूस कराना that your soul truly connects with theirs. और ये सोल और सोल की जो बातें हैं ना, ये वर्बल बातों से, रिटन बातों से, इवन एक्शंस की बातों से भी अलग है. लेट देयर सोल एग्जिस्ट, लेट योर सेल्फ एग्जिस्ट द वे यू वॉन्ट टू बी. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक कंडीशन है इसमें अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, until and unless you are not hurting the sentiments of the other person. That's all.
थोड़ा सा आउट्रो में भी लाइट ऑन करना हो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा भी लाइट ऑन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो आउट्रो बिना लाइट ऑन किए करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई रियली डू होप दैट यू कनेक्टेड विद दिस वीडियो एंड मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गो एंड टेल योर फ्रेंड्स दैट यू केयर फॉर देम, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी होती है। जाओ, कीप अप।